Fungi are a large group of organisms. Some of them are mildew, molds, mushrooms, rust, moths, yeast. ओके, ये फंगी का एग्जाम्पल दिया है. ओके, क्या क्या फंगी है? मशरूम जो खाते हैं हम, वो भी फंगी है. ओके, स्मॉट्स, ईस्ट, मोल्ड्स, ये सारा क्या है? फंगी है. ओके, देखना बारिश के महीने में अगर पेड़ का टुकड़ा गिरा है, काट का फाल गिरा है, तो वहाँ पे भी फंगी हो जाते हैं कि नहीं, है ना? तो ऐसे फिर अगर हम ब्रेड में जो ईस्ट लग जाता है, ग्रीन ग्रीन का उग जाता है जो है, वही वाला भी तुम्हारा क्या है? फंगी है. तो देखो, फंगी आर लाइक प्लांट्स एज दे आर स्टेशनरी सिंस दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे आर हेट्रोट्रोपिक. ओके, खाली प्लांट्स और तुम्हारा फंगी में इतना डिफरेंट है. ये भी प्लांट्स के जैसे हैं, लेकिन डिफरेंट ये है कि प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रोपिक है. क्या है? ऑटोट्रोपिक मीन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना, खुद प्रिपेयर करते हैं. लेकिन जो फंगी है तुम्हारा हेट्रोट्रोपिक है, मीन्स खुद का खाना के लिए दूसरों के ऊपर वो निर्भर करता है. हो गया. ऑटोट्रोप्स का मीन्स होता है खुद का खाना खुद बनाओ, और हेट्रोट्रोप्स का मीन्स होता है खुद का खाना के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करना. समझे? तो तुम्हारा फंगी क्या है? हेट्रोट्रोपिक है. हो गया, मतलब खुद का खाना के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है. हो गया. क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है. क्या नहीं है? अगर क्लोरोफिल होता तो प्लांट्स नहीं हो जाता क्या? खुद का खाना बना देता तो, है कि नहीं बोलो? तो ये हेट्रोट्रोपिक है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है. हो गया. देखो, सो दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये अपना खाना कहाँ से लाता है, कहाँ से बनाता है? देखो क्या खाता है ये? डेड ऑर्गेनिक मैटर. ओके, डेड एंड डिके थिंग्स खाता है ये. ओके, समझे? देखो, दे ग्रो इन वाटर, सॉयल, एयर और फूड, लीदर, क्लॉथ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा. ये कहीं भी उग जाता है. देखो, सॉयल में भी छतु निकलते हैं कि नहीं. फिर वाटर, पानी में भी फंगी होता है. सोचो, हाँ, पानी में भी फंगी होता है. ओके, अलग तरह का. सॉयल तो जान चुके. एयर में भी हो सकता है. तो सोचो, खाली हम सोच रहे हैं कि मशरूम्स ऐसे वाला फंगी होता है, लेकिन ऐसे हम कितना देख भी नहीं पाते होंगे. समझे? लीदर में तो होगा. चमड़ा वाला अगर बूट होगा, देखना बूट को रख देना कितना दिन बाहर, और पानी थोड़ा गिर जाए क्या, उसमें उग जाता है फंगी. ओके, क्लॉथ में, फूड में लग जाता है. फूड में तो कॉमन है, हम देखते हैं, है कि नहीं? ब्रेड में मेन एग्जांपल. तो इसमें ऐसे फंगी ऐसे, मतलब दूसरा के ऊपर तो नहीं बोल सकते, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है अपना खाना के लिए. ओके, और मेन करके डेड थिंग में निर्भर करता है. ओके, तो सड़ गया हुआ चीज में रहता है. अभी हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. किसका न्यूट्रिशन? फंगी. मतलब न्यूट्रिशन का मीन्स ये कैसे खाता है, क्या खाता है. देखो, सम फंगी ऑब्टेन फूड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स. कल भी मैं बताई थी. पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? दूसरों के ऊपर रहना और खाना खाना, है कि नहीं? पैरासाइटिक एनिमल्स क्या होते हैं? दूसरों के ऊपर रहते, ऊपर नहीं तो अंदर उसका बॉडी में रहकर क्या होगा? वो लोग खाना खाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा भी है. कितना तो फंगी भी ऐसे हैं कि दूसरा एनिमल्स की प्लांट्स में रहते हैं और अपना खाना खाते हैं. हो गया. तो इनको हम बोलेंगे क्या? पैरासाइटिक बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल पुकीना, एल्बुगो. ओके, दो ठो ये बोल सकता है कि नेम टू पैरासाइटिक फंगी बोलेगा तो तुम लिखना पुकीना और एक ठो एल्बुगो, ALBUGO, एल्बुगो, और पुकीना PUCCINE. ओके, पुक्शीना भी बोलोगे तो होगा. हो गया. Those fungi absorb food from dead and decaying organic matter are called saprophytes. Dead things जो खाते हैं उनको हम saprophyte भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? saprophytes. तो इनको भी हम क्या बोल सकते हैं? saprophytes बोल सकते हैं. हो गया. मीन्स क्या? देखो, जो फंगी दूसरों के ऊपर के अंदर, दूसरों एनिमल्स की प्लांट्स के ऊपर के अंदर रहेगा और खाना खाएगा, उसको हम पैरासाइट बोलेंगे. जो फंगी डेड थिंग्स खाएगा उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइट. हो गया. समझा कि नहीं? और ये सेप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल है म्यूकर, पील, मोल्ड. ये एग्जाम्पल खुद पढ़ना.
समझे। एल्बुगो और पुसिना जो बोली वो वाला तुम्हारा पैरासाइट है, दूसरों के बॉडी में रहते हैं और खाना खाते हैं। लेकिन डेड थिंग्स जो खाते हैं उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट, जैसे कि मोल्ट होगा, पीन होगा, ये सारे होंगे। हो गया। अभी हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। क्या ये जो फंगी है, फंगी का रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। हो गया। मोस्ट ऑफ द फंगी कैन रिप्रोड्यूस asexually बाय प्रोड्यूसिंग पोर्स दैट ग्रो इन न्यू फंगी। देखो दो ठो प्रकार के रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल दोनों चाहिए, लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, मेल नहीं चाहिए। ओके, मेल नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो फंगी, बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं कि वो लोग एसेक्सुअल मोड में रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपना वंश विस्तार करते हैं। हो गया। देखो सम फंगी सच एज ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग, ये आएगा। नेम ए फंगी व्हिच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, मतलब एसेक्सुअली जिसको मेल नहीं चाहिए। एसेक्सुअली कौन रिप्रोड्यूस करता है, कौन सा फंगी, नाम पूछेगा तो लिखना ईस्ट। क्या ईस्ट। ओके, ईस्ट एक तो ऐसा फंगी है जो कि एसेक्सुअल मोड में रिप्रोड्यूस करता है, मतलब क्या एसेक्सुअल मोड में अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना वंश विस्तार करता है। समझे। अदर स्प्लिट बाय फिशन, और बहुत सारा भी ऐसे भी है क्या तुम्हारा फंगी जो कि फिजन में स्प्लिट होते हैं। मतलब कल मैं बाइनरी फिजन पढ़ा रही थी बैक्टीरिया का, कैसे 1 से 2 हुए, 2 से फिर 4, ऐसे करके। फिजन मतलब स्प्लिट होना, भांगना, टुकड़ा टुकड़ा होना, और वो फिर नया नया में, हाँ नहीं, एक है मदर वाला, वो मदर वाला सेल भांगेगा, और वो जो भांगेगा वो सारा एक एक पीस, वो सारे एक एक तो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। समझे। हो गया। देखो ये ईस्ट जो है बॉडिंग में होता है। बॉडिंग का मतलब फिर क्या होता है, देखो पहला मदर सेल होगा, मदर सेल में एक तो बॉड निकलेगा। बॉड का मतलब जो हम बोलते हैं कली जो खिलता है कि नहीं, जैसे फ्लावर के होने के पहले कली होता है, यहाँ पे ये बॉडिंग में क्या होगा, ये ईस्ट में पहले एक तो छोटा सा बॉड होगा। ओके, वो बॉड फिर अपना मम्मी में चिपका रहेगा, खाना खाएगा पिएगा अपना मम्मी से, फिर वो बड़ा होगा। वो बड़ा होने से क्या हो जाएगा, अपना मदर सेल से टूट जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा। ये एक ठो हो जाएगा, वो एक ठो हो जाएगा। समझा। अभी देखो मोस्ट ऑफ द फंगी also have sexual reproduction stage during their life cycles, producing spore that act like gametes। ऐसे भी है कितने तो फंगी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कितने में वो लोग क्या करते हैं, पोर्स निकालते हैं। पोर्स मतलब छोटा छोटा बीज की, पूरा छोटा छोटा जो दिखेगा भी नहीं और कितना तो दिखता भी है। ओके, ऐसे पोर्स होगा। वो पोर्स की जब वो एक फल की ऐसे होगा, वो पोर्स जब मतलब एजेंट्स के सहारे से, मतलब हवा की तुम्हारा वाटर के सहारे से अगर दूसरा जगह में चले जाएगा तो वहाँ पे फिर क्या होगा, नया फंगस उगेगा। ओके, ऐसे करके भी उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो जो पोर्स होते हैं ये क्या होता है, उनका गैमेट्स के से काम करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। समझे। तो हम क्या यानी फंगी एसेक्सुअली भी हो रहा है, सेक्सुअली भी हो रहा है, और तुम्हारा क्या फिजन में ऐसे टुकड़ा टुकड़ा होके भी अपना वंश विस्तार कर पा रहा है। हो गया। देखो बच्चों, ये है बॉडिंग तुम्हारा ईस्ट में होता है, जो कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे तुमको मेल गेमेट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है इसको। ओके, देखो पहला वाला मदर सेल है, वहाँ पे न्यूक्लियस है। सेकंड में देखो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, 2 ठो हो गया है, और वहाँ पे एक ठो बॉड निकला है। उसके बाद थर्ड फोटो में देखो न्यूक्लियस जा रहा है बॉड के पास, और फोर्थ में गया है, वैक्यूल भी गया है और तुम्हारा न्यूक्लियस भी गया है। फिर बॉड मदर सेल से सेपरेट हो गया है, और वो बॉड एक तो नया वाला फंगी ईस्ट हो गया है, और मदर सेल एक तो ईस्ट है। ओके, देखो बच्चों, अभी हम देखे थे फिजन मतलब टुकड़ा टुकड़ा होके भी ये अपना रिप्रोडक्शन करता है। ओके, जैसे कि देखो पहला वाला क्या है, फंगी है एक ठो। फिर वहाँ पे देखो डिवाइडिंग सेल मीन्स क्या है,
डिवाइड हुआ है, सेल डिवाइड हो रहा है, और सेकंड में डिवाइडेड सेल मीन्स दोनों डिवाइड हो गया है, दोनों सेपरेट बन गए हैं। ओके, देखो बच्चों, इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगी बोलते हैं। देखो पहला वाला एसेक्सुअल था बॉडिंग का, अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। देखो बच्चों, ये है स्पोर फॉर्मेशन इन फंगी, जो कि स्पोरांजियम है। देखो जो गोला सा है ओला है उसका स्पोरांजियम, उसके अंदर क्या है, स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स क्या होते हैं, अगर हैवी विंड आया कि मान लो तुम्हारा हैवी रेन आया, ओके, तो ये एजेंट जो है कि रेन विंड, इसके सहारे से ये क्या हो जाता है, उड़ के कहीं की बह के कोई कहाँ पे चला जाता है, ओके, दूसरा जगह पे। और वहाँ पे फिर वो क्या करता है, उसको अगर अच्छा कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन अगर मिल जाए, उसको उसका क्लाइमेट मिल जाए, तो वहाँ पे वो नया फंगी होके वहाँ पे उग जाता है। हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ फंगी में। ये जो स्पोर्स हैं बच्चों, ये सेक्स गेमेट्स के जैसे काम करते हैं फंगी में। हो गया, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये वाला टॉपिक फंगी के बारे में। तो अगर भी कुछ डाउट रह गया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। अगर न्यूली आए हो चैनल में तो लर्न विद बीनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।